चलिए क्वेश्चन समझिए। अपने को क्वेश्चन 4th नंबर में ये बोल रहा है, 4th नंबर में, कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। इसको हमें ये देखना है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। ये चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है, जिसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि हम बात कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज की। चक्रवृद्धि ब्याज इसको बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ, ये बोला जाता है। अच्छा, इसको CI भी लिखते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट हम लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो देखिए, अपने को समय दे दिया गया है, ठीक है। समय मान लीजिए n इस तरीके से दिया जाएगा। दर अपने को दे दिया गया है R%, ठीक है। जो मूलधन है वो अपने को दे दिया गया है P। ये तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है आपका P 1 + R/100 की पावर n, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये 8th में हम पढ़े होते हैं, 8th, हाँ उससे 7th 8 इसमें पढ़े होते हैं ये फॉर्मूला। अब आप यहाँ समझिए, बोल रहा है कि यहाँ पर P की जो वैल्यू है, P की वैल्यू 10,000 दे रखी है, ये दे रखा है इतने रुपए, ठीक है। अब आपका आगे देख रहे हैं। अच्छा, P की वैल्यू यहाँ लिख लीजिए, ये आपको 10,000 रुपये दे रखा है। यहाँ पे दर आपको दे रखा है 8%, समय दे रखा है, समय की बातें नहीं कर रहा है, समय आप अपने हिसाब से ले लीजिए, पहली दूसरी तीसरी आप अपने हिसाब से लेंगे। तो यहाँ पे हम बारी बारी से रखेंगे, 1 2 3 4 इस तरीके से हम रख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला में पुट करिए। देखिए तरीका क्या है कि आप ना n के प्लेस पे 1 पुट करिए इस फॉर्मूले में, ठीक है। इस फॉर्मूले में तो आप देखेंगे कि जो पहला है यानी कि CI पहले साल का आएगा, CI किसका? पहले साल का। इसको A1 मान लीजिए, इसको क्या मान लेंगे? A1 नहीं, सॉरी, A1 तो दिया ही है ना। A1 क्या है? इतना है। एक साल बीतेगा मतलब आप समझिए कि पहले आपके पास इतना है, ठीक है। तो आप ये बोल देंगे कि A1 यानी कि शुरुआत में हमारे पास कितना है? 10,000 इतना है। n की वैल्यू जब पुट करेंगे तो एक साल बाद यानी कि पहले साल आपके पास था कितना? इतना। लेकिन अब एक साल बाद यानी कि पहले साल की बात करते हैं तो उसे आप A2 बोल देंगे। उसे क्या बोलेंगे? A2 बोलेंगे। ये आपको कहानी थोड़ी बाद में समझ में आएगी, ठीक है। हम यही फॉर्मूला लिख रहे हैं, CI कंपाउंड इंटरेस्ट A2 बराबर P की जगह रखेंगे हम 10,000, 1 + R की जगह रखेंगे 8/100 की पावर 1, ये लिखेंगे। हल करिए, ये गुणे 100 का 1 में गुणा करेंगे तो 100 में 8 जोड़ेंगे तो 108 बटे में आपका आ जाएगा, ये देखिए 2 0 से 2 0 गया तो ये आपका आएगा 108 और 2 बार 0, इतना रुपया होगा। तो पहले साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा वो 10,800 रुपये बनेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं CI जब n की वैल्यू हम 2 रखते हैं यानी कि दूसरे साल की बात करते हैं, ठीक है। इसको लिखेंगे A3 बराबर P की जगह क्या रखेंगे? 10,000, 1 + 8/100 की पावर 2, ठीक है। अच्छा, इसको आप ना घर पे बैठ के सॉल्व करिएगा क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा। हम डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पे कि ये आएगा कितना? 12,597 इतना रुपया आएगा। हाँ, इतना रुपया आएगा। इसी तरीके से जब n = 3 आप पुट करेंगे तब जब CI आएगा वो लिखेंगे A4 बराबर 10,000, 1 + 8/100 की पावर 3, और जब यहाँ से आप सॉल्व करते हैं तो आता है 15,869 इतना रुपया आएगा, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि इनके बीच का जो अंतर आएगा वो बराबर है कि नहीं है।
यानी डी की बात करते हैं A2 माइनस A1 बराबर A2 की वैल्यू 10,800 है। A2 की वैल्यू है 10,800 में से 10,000 आप घटाएंगे तो बचेगा आपका 800 रुपया। कितना बचेगा? 800 रुपया। ठीक है, यहीं से अगर बात करते हैं A3 माइनस A2 की, तो A3 की वैल्यू कितनी है? 12,597, 12,597, 12,597 में से आप A2 यानी कि 10,800 घटाएंगे। तो जब 10,800 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 97। तो ये होगा ही 15 में से 8 जाए 7 बचेगा। ठीक है, और 11 में से 0 यानी कि 1, इतना रुपया बचेगा। अब जरा यहाँ यहीं से कहानी समझ लीजिए कि यहाँ पे जो अंतर आया है वो 800 रुपये, यहाँ पर अंतर आया है 1797। तो हम बोलेंगे कि सर्वांतर बराबर नहीं है, यानी सर्वांतर समान नहीं है। हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि इनके बीच में जो सर्वांतर आया है इनका सर्वांतर समान नहीं है, नहीं है। ठीक है, सर्वांतर समान नहीं है। तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आ गया। तो फिर हम बोलेंगे कि जो चौथा है वो AP नहीं है, यानी कि वो समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई? जरा कॉपी करिए।